इस वीडियो में हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे। जो हमारे उत्तराखंड इतिहास की 14 वीडियो है, शायद आज इसमें हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कुमाऊँ परिषद। कुमाऊँ परिषद की स्थापना 1916 में हुई। हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे और गोविंद बल्लभ पंत जो है इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल करना था। मतलब एक प्रकार का संगठन था जो इन समस्याओं पर विचार करता था और इनका सॉल्यूशन करता था। 1908 में कुमाऊँ परिषद की प्रथम कल्पना 1908 अल्मोड़ा अखबार में हुई थी। लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन है कि इसकी स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी या नैनीताल में हुई थी। इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिसको बिल्कुल अच्छी ऑथेंटिक बुक से इसको बारे में पता हो। 1917 में पहला अधिवेशन इसका अल्मोड़ा में हुआ। जयदत्त जोशी जिसके अध्यक्ष थे। कुमाऊँ परिषद का प्रचार और बद्रीदत्त पांडे ने इसमें कविता सुनाई थी, ये इसके अध्यक्ष थे। तो ये अधिवेशन कब हुआ, कहाँ पर हुआ और कौन इनके अध्यक्ष थे? तो 6 अधिवेशन इसके हुए और 1926 में ये अल्मोड़ा कांग्रेस में इसका विलय हो गया। तो इसके बाद 6 के 6 अधिवेशन तुम्हें याद रखने हैं। 1918 में 1918 में दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता तारादत्त गैरोला ने की। कुली बेगार जंगलात आंदोलन की इसमें मांग उठी थी। 1919 में कोटद्वार में हुआ। बद्रीदत्त जोशी इसके अध्यक्ष थे। गढ़वाल में होने वाला एकमात्र अधिवेशन था ये कोटद्वार में। हिंदू मुस्लिम एकता की बात इसमें हुई थी। 1920 कांसीपुर में हुआ। हरगोविंद पंत ने इसकी अध्यक्षता की। असहयोग आंदोलन पर इस पर विचार हुआ, क्योंकि का 1920 में ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1930-33 में टनकपुर में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें भूमि बंदोबस्त और वन नीति के बारे में चर्चा हुई। और 1926 जो लास्ट था, रानी खेत के गनियातोली में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे मुकंदीलाल। इसमें कुमाऊँ परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊँ परिषद का विलय कांग्रेस में कब हुआ? तो 1926 में हुआ। 1926 और 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ। 6 के 6 आपके कौन से सन में हुए याद रखने हैं, कहाँ पर हुए और कौन इसके अध्यक्ष थे और क्या क्या इसमें मुद्दे उठे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारा जो है उत्तराखंड का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा है। इसमें हम बात करते हैं उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह। भारत में अक्टूबर 1940 में ये शुरू हुआ था। भारत में जो सत्याग्रह पहले थे वो विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पहले जो थे वो जगमोहन सिंह नेगी थे। पहली महिला सत्याग्रह थी भागीरथी देवी। और पहली बैठक उत्तराखंड में सत्याग्रह की डाडाबंडी में हुई। और चमोली में जो है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने इसको शुरू किया। तो ये उत्तराखंड में सत्याग्रह था। इस पर जो है प्रतिबंध 25 जनवरी 1941 को लगा दिया गया, क्योंकि डोलापाल की आंदोलन उस समय चल रहा था। डोलापाल के आंदोलन के कारण इसको प्रतिबंध कर दिया गया, लेकिन इसमें 28 फरवरी 1941 को इसको हटा लिया गया। अब बात करते हैं डोलापाल के आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो थे जयनंद भारती। 1930 में ये शुरू हुआ था। इसमें शिल्पकारों को सवर्ण धूलों के समान अधिकार दिलाना था। तो ये डोलापाल के आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो सर्वाधिक प्रभाव अल्मोड़ा पे हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तराखंड की दृष्टि से, क्योंकि जिस टॉपिक में सेंटर और स्टेट का रिलेशन होता है उस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। उत्तराखंड में जो भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव अल्मोड़ा पे हुआ। इसमें 3 घटनाएं हुई, एक देघाट में, एक धामदो सालम और एक खुमार सल्ट में। तो ये 3 घटनाएं जो हुई हैं, तो देघाट में अगस्त 1942, सालम की क्रांति जो है 25 अगस्त 1942 और सल्ट की 5 सितंबर 1942। तीनों इंपॉर्टेंट है। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही हुई थी। तीनों घटनाएं अल्मोड़ा में हुई थी। इसमें ये पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कौन कौन शहीद हुए थे। तो देघाट में अगस्त 1942 में हीरामणि, बद्रीदत्त कांडपाल और हरिकृष्ण ये शहीद हुए थे। सालम की क्रांति 25 अगस्त 1942 में हुई। इसमें जो है टीका सिंह, नरसिंह धानक जो है शहीद हुए। और सल्ट 5 सितंबर 1942, जिसे गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा था। सल्ट को, सल्ट कहाँ पर पड़ता है? ये अल्मोड़ा में। इसमें 2 सगे भाई गंगाराम और खीमा देव शहीद हुए थे। और चूड़ामणि और बहादुर सिंह भी इसमें शहीद हुए थे। तो ये पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में, गंगाराम खीमा देव 2 सगे भाई कौन सी घटना में शहीद हुए? तो 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना में। ये सल्ट की घटना कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी। और इसे गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा था। तो ये हमारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव था उत्तराखंड पे। अब सल्ट के बारे में देख लेते हैं। सल्ट में जो है गोली चलाने का आदेश जो है, जिसमें
दो सगे भाई खीमादेव मारे गए थे, वो जॉनसन ने दिया था। कुमाऊं का बारदोली, गांधी जी ने कहा 5 सितंबर को इसलिए स्मृति दिवस मनाया जाता है क्योंकि 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना हुई थी। कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहा जाता है और गढ़वाल का बारदोली गुजडू को कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विद्यालय जो है उसी दौरान जो है सदानंद कुकरेती ने सिलागी में स्थापित किया। प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा में देवकीनंदन पांडे और भागीरथी पांडे ने शुरू किया। आज़ाद हिंद फौज की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। गठन जो है इसका 1941 में, मतलब कैप्टन मोहन सिंह के मन में इसमें विचार आया था। कैप्टन मोहन सिंह के मन में सबसे पहले विचार आया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है कि आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था, तो कैप्टन मोहन सिंह के। इस आज़ाद हिंद फौज में जो है 12% सैनिक, 2500 सैनिक लगभग उत्तराखंड के थे। पहली डिवीजन का गठन इसका 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह ने किया था, जो असफल रहा। लेकिन अगर सफलतापूर्वक स्थापना बात करें तो वो रास बिहारी बोस ने की थी आज़ाद हिंद फौज की। तो विचार किसके मन में आया, कैप्टन मोहन सिंह के। और सफलतापूर्वक स्थापना किसने की, रास बिहारी बोस ने। और इसी आज़ाद हिंद फौज के जो सेनापति हैं वो सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। उसके बारे में भी पढ़ते हैं हम। पहली डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस को इसका सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया, 21 अक्टूबर 1943 को। इसमें जो अन्य सहयोग था वो भी देख लेते हैं। बुद्धि शरण लावत जो है, जो सुभाष चंद्र बोस के निजी सहायक थे। पितृ शरण रतूड़ी जो थे वो कर्नल थे। चंद्र सिंह नेगी सिंगापुर में ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर थे। और मेजर देव सिंह दानू जो है वो अंगरक्षक बटालियन के कमांडर थे। तो इनमें से एक पूछा भी जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस के साथ इनमें इनका क्या रोल था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पितृ शरण रतूड़ी का एग्जाम में आया हुआ भी है, तो इसको अच्छे से देखें। ये आज़ाद हिंद फौज थी उत्तराखंड में, जिसमें 12% सैनिक उत्तराखंड के थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 12% सैनिक, 2500 सैनिक उत्तराखंड के थे इसमें, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता में महिलाओं का योगदान। रूपा देवी जो जोहार की थी, इन्हें शोकांचल का भूषण कहा जाता है। बिस्नी देवी साहा अमृत बाजार पत्रिका में स्वतंत्रता संग्राम कुमाऊं में इनको अग्रणी बताया। कौन सी पत्रिका में, अमृत बाजार पत्रिका में। पहली स्वतंत्रता संग्रामी बताया इनको महिला में। कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला देवी, रेवती के साथ जो है अल्मोड़ा नगर पालिका पर इन्होंने तिरंगा फहराया था नमक सत्याग्रह के समय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं का योगदान। कुंती वर्मा थी, इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया। देश सेवक संगठन का गठन किया गया मालती देवी के नेतृत्व में, जिसमें अन्य थी विद्या देवी, कुंती देवी, भागीरथी देवी। इन्होंने रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाई थी और इनको 15-15 वर्ष की सजा हुई थी रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए। किसको, मालती देवी, विद्या देवी, कुंती देवी और भागीरथी देवी को। तो ये महिलाएं थी उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम में। सरला बहन जो इंग्लैंड की थी, ये गांधी जी की शिष्या थी। इनका मूल नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में कभी कभी, कैथलीन हाइलामन। स्थापना जो है इन्होंने लक्ष्मी आश्रम की थी 1941 में कौसानी बागेश्वर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना सरला बहन ने की। और गांधी आश्रम की स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी ने की 1937 में अल्मोड़ा में। और पशुलोक की स्थापना ऋषिकेश में जो है वो मीरा बहन ने की थी। मीरा बहन भी जो है गांधी जी की शिष्य थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई सारे आश्रम हैं, इनको अच्छे से याद रखें। कमला बसंती जो है वो लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी सगी बहनें थी। अब बात करते हैं मीरा बहन, जो गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्य थी। ये भी विदेशी शिष्य थी। और कैथलीन हाइलामन भी, ये भी विदेशी शिष्य थी। इन्होंने पशुलोक की ऋषिकेश में स्थापना की थी, पशुलोक की। तो ये उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान था। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बाल सभा। बाल सभा जो है सत्य प्रसाद रतूड़ी ने 1935 में इसकी स्थापना करी। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रेम सभा 1914 कांसीपुर में गोविंद बल्लभ पंत ने इसकी स्थापना की, आया हुआ क्वेश्चन है। अमन सभा 1930, ये भी आया हुआ है। दलित सभा 1935 में। टमटा सुधार सभा 1905 में। सरोला सभा जो है इसकी स्थापना तारा दत्त गैरोला ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे पहली सभा थी जातिगत आधार पर गठित होने वाली। टिहरी राज्य आंदोलन जो है, इसमें सबसे पहले अब बात करते हैं टिहरी राज्य आंदोलन। टिहरी राज्य में जो है जो पवार वंश के वंशज थे उनका अधिकार चल रहा था, लेकिन वहाँ की जनता चाहती थी कि इसको भारत में विलय किया जाए। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की इसकी स्थापना हुई 23 जनवरी 1939 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीदेव सुमन, वीरचंद सिंह गढ़वाली, नागेंद्र सकलानी के प्रयास से हुई। देहरादून में इसको मान्यता 21 अगस्त 1946 को दी गई। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल एग्जाम में पूछा जाता है।
देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी और श्रीदेव सुमन के नेतृत्व में हुई थी। श्रीदेव सुमन की जो मृत्यु हुई वो जेल में 84 दिन की भूख हड़ताल हुई थी। उन्होंने 3 मई से 25 जुलाई तक 1944 तक जो है भूख हड़ताल की 84 दिन की, फिर उनकी मृत्यु हो गई। शांति रक्षा अधिनियम जो है 28 अप्रैल 1947 को टिहरी दरबार में स्थापित हुआ। सकलाना विद्रोह 1947 और कीर्तिनगर आंदोलन 1948 में हुआ। कीर्तिनगर आंदोलन में नागेंद्र सकलानी और भोलू राम शहीद हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों कौन से आंदोलन में शहीद हुए थे? कीर्तिनगर में। अब मानवेंद्र साहा जो है इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया 1 अगस्त 1949 को, और उसी समय से टिहरी को भारत का 50वां जिला घोषित कर दिया गया, संयुक्त प्रांत का एक जिला बना दिया गया। तो यहाँ से टिहरी जो था, टिहरी वो थी रियासत, उसका भारत में विलय हो गया कब? 1 अगस्त 1949 को। तो ये टिहरी राज्य से, टिहरी को राज्य में मिलाने के लिए आंदोलन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब बात करें पृथक राज्य आंदोलन की। पृथक राज्य आंदोलन में सबसे पहले श्रीनगर का सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 5 और 6 मई 1938 को। मतलब पृथक राज्य आंदोलन की मांग क्यों उठी? पृथक राज्य आंदोलन की मांग इसलिए उठी क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है अधिकतर पहाड़ी जिला है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश से मिला होने के कारण इसका विकास उस तरीके से संभव नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए जो है यहाँ की जनता ने पृथक राज्य, एक उत्तराखंड को अलग पृथक राज्य की मांग की और इसके विकास पर जो है सरकार को ध्यान देने की बात कही। आयोजन जो है इसका 5-6 मई 1938 को हुआ। श्रीनगर सम्मेलन का अध्यक्ष थे इसके प्रताप सिंह। शामिल जो है इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित जो है इसमें शामिल हुए थे, और मांग इसमें उठी पृथक राज्य की। तो ये श्रीनगर सम्मेलन था। अब बात करते हैं गणदेश सेवा संघ। गणदेश सेवा संघ जो है इसकी संगठन की स्थापना 1938 में श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम परिवर्तन करके बाद में हिमालयन सेवा संघ कर दिया गया। कांग्रेस सम्मेलन जो है 1946 में हल्द्वानी में हुआ, और इसके अध्यक्ष जो थे बद्रीदत्त पांडे थे। बद्रीदत्त पांडे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने पृथक राज्य की मांग इसमें रखी, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत ने इन मांगों को ठुकरा दिया था। उसके बाद बात करते हैं 1950 में पर्वतीय विकास जन समिति। इसका जो उद्देश्य था वो हिमाचल और उत्तराखंड को एक वृहद राज्य बनाने का उद्देश्य था। इसका गठन 1950 में हुआ। ये सारे जो है कुछ कुछ सेम नाम से हैं, इसको अच्छे से याद रखें, बिल्कुल आपको सेम से लगेंगे। 1955 में फजल अली आयोग था, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन की बात कही थी इन्होंने। 1957 में मानवेंद्र साहा ने अपने स्तर से जो है पृथक राज्य आंदोलन की शुरुआत की। 24-25 जून 1967 को पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना हुई। इसका गठन रामनगर में हुआ। इसके अध्यक्ष थे दया कृष्ण पांडे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1969 में पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना हुई। क्षेत्र के विकास को देखते हुए इसकी स्थापना की गई पर्वतीय विकास परिषद। तो पर्वतीय राज्य परिषद, पर्वतीय विकास परिषद, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। बहुत से आगे आपको सेम रिलेटेड नाम से मिलेंगे, तो इसको अच्छे से याद रखना है। अब देखते हैं 3 अक्टूबर 1970 को कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना हुई। इसके महासचिव थे पीसी जोशी। 1972 में उत्तरांचल परिषद की स्थापना हुई, जिन्होंने पद यात्रा निकाली थी। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बद्रीनाथ से दिल्ली तक जो है पद यात्रा निकाली थी। बोट क्लब, बद्रीनाथ से बोट क्लब दिल्ली तक पद यात्रा निकाली। इसके जो नेतृत्व किया था चमोली के एक विधायक थे प्रताप सिंह नेगी, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और 1973 में उत्तरांचल परिषद ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो उत्तरांचल परिषद ने। पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन हुआ। इसमें 2 सांसदों को और शामिल किया गया, प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र बिष्ट। उत्तराखंड युवा परिषद की स्थापना जो है 1976 में हुई। 1978 में सदस्यों ने संसद का घेराव किया। 1979 में उत्तरांचल राज्य परिषद, जिसका नेतृत्व त्रिपेंद्र सिंह नेगी ने किया, ये जनता पार्टी के एक सांसद थे। 24-25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी की स्थापना हुई। पर्वतीय जन विकास सम्मेलन हो रहा था मसूरी में, उसमें इस क्रांति दल की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे देवी दत्त पंत। ये एग्जाम में हुआ क्वेश्चन है कि जो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? देवी दत्त पंत, जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। इसका उद्देश्य था 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर राज्य बनाना। पृथक राज्य जो है 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर बनाने का था। 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो गया, जिसकी बागडोर फिर काशी सिंह एरी के हाथ में आ गई, और इन्होंने मांग की कि हरिद्वार को भी उत्तराखंड में शामिल किया जाए। 1984 में ऑल इंडिया
स्टूडेंट फेडरेशन जो है गढ़वाल में 900 किलोमीटर की इन्होंने साइकिल यात्रा की थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद में जो बम फेंका वो पत्र बम फेंका त्रिवेंद्र पवार ने। 1987 में अल्मोड़ा पार्टी सम्मेलन हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में मंजूरी मिली और उत्तराखंड के स्थान पर उत्तरांचल का नाम रखा जाएगा, ये इसकी मांग थी। 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, शोभन सिंह जिन्ना। 1989 में उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति, जो सभी संगठन मिलाकर इन्होंने रैली आयोजित की, मतलब संयुक्त संघर्ष, तो सारे जो संगठन थे वो एक साथ आए। उसके प्रमुख थे द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में ये हुआ। 1990 में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव विधानसभा में रखा, किसने? जसवंत सिंह बिष्ट ने। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव विधानसभा में किसने रखा? जसवंत सिंह बिष्ट, जो उत्तराखंड क्रांति दल के एक विधायक थे। 1991 में भाजपा का घोषणा पत्र था, उसमें शामिल था कि लेकिन केंद्र को भेजने पर वहाँ कोई निर्णय नहीं हुआ। उसके बाद रमा शंकर कौशिक समिति का गठन हुआ। जनवरी 1993 में इसका गठन हुआ समिति का। सीएम मुलायम सिंह यादव ने रमा शंकर कौशिक, जो इसके अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में रमा शंकर कौशिक समिति का गठन किया। इस समिति ने जो है अपनी रिपोर्ट मई 1994 में प्रस्तुत की, जिसमें पर्वतीय जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य बनाना और गैर शरण राजधानी बनाने की सिफारिश की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट की जो सिफारिश थी उसको स्वीकार कर लिया गया 21 जून 1994 को, और पृथक राज्य प्रस्ताव विधानसभा में पास हो गया और उसके बाद केंद्र सरकार के पास इसको भेज दिया गया। एक समिति और थी, विनोद बर्तवाल समिति, जो है पृथक राज्य पर सुझाव देना इसका उद्देश्य था। 1994 में गठन हुआ था इसका। आरक्षण व्यवस्था का जो मतलब मुलायम सिंह यादव सरकार ने जो आरक्षण दिया था उस पर विरोध हुआ, और इसका विरोध जो है इंद्रमानी बड़ोनी ने किया था, जिनको जो है उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। 7 अगस्त को ये अनशन पर बैठ गए। उसके बाद जो है इसके विरोध में ही 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड हुआ, जिसमें 25 लोग मारे गए 1 सितंबर को, ये इंपॉर्टेंट है। और उसी के बाद अगले दिन को 2 सितंबर को मसूरी कांड हुआ, जिसमें 7 आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई, जिसमें 2 महिलाएं थी, हंसा धनाई और बेलवंती चौहान। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि हंसा धनाई और बेलवंती चौहान जो है कौन से आंदोलन में शहीद हुई? तो 2 सितंबर 1994 को हुआ मसूरी कांड जो है, इसमें ये शहीद हुई थी। उसके बाद 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिरहा कांड हुआ मुजफ्फरनगर का, क्योंकि जो उत्तराखंड से दिल्ली आंदोलन में भाग लेने जा रहे थे लोग, उनको रामपुर तिरहाए पर जो है गोली चलने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। तो रामपुर तिरहा मुजफ्फरनगर के पास में 2 अक्टूबर 1994 को हुआ ये, इसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई। इसे क्रूर शासक की क्रूर हिंसा कहा गया और सभ्य समाज पर एक कलंक बताया गया, ये कहा था चंडी प्रसाद भट्ट ने। 25 जनवरी 1995 को सभी ने वो संविधान बचाओ और यात्रा जो है वो दिल्ली में निकाली गई। 25 जनवरी 1995 को संविधान बचाओ यात्रा दिल्ली में। 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू की घटना हुई, जो श्रीनगर में है। इसमें लाठीचार्ज हुआ, यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत की मृत्यु हो गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत की मृत्यु कौन से आंदोलन में हुई थी? तो 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू की घटना हुई थी श्रीनगर में। लाठीचार्ज जो है हुआ था इसमें। जनवरी 1996 को खैट पर्वत टिहरी पर एक अनशन हुआ। कब हुआ? जनवरी 1996 को। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ कि खैट पर्वत कौन से जिले में है? तो है टिहरी में। तो ये हमारे उत्तराखंड के इतिहास की 14 वीडियो थी। एक वीडियो और बनेगी, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसको हम एक वीडियो में अगले में कवर कर देंगे, जिसमें हम उत्तराखंड की पत्रकारिता और उत्तराखंड का स्वतंत्रता संग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 14 वीडियो है, 15 वीडियो में उत्तराखंड का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, जिस 15 की 15 वीडियो हम चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, जहाँ पे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जो चैनल से नहीं जुड़े वो चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी आगे भी उत्तराखंड के पर्वत, झील, कुंड, ताल आदि की वीडियो बनानी है। धन्यवाद।